अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास के सनद की सीरीज़ में मैं अशरफ हुसैन, मौलिम उर्दू, हाई स्कूल बड़मसिया बोकर, सनद के आखिरी हिस्से को, आखिरी 2 सनद को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और इसे अपनी कॉपी में दर्ज करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। सनद का नाम है सनते हुस्न तालीम। कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना, कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब न हो, उसे हम सनते तालीम कहते हैं। कलाम में किसी बात का वो सबब, वो वजह बयान करना जो उसका असल सबब, असल वजह न हो बल्कि दूसरी वजह हो। जैसे कि शेर है, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फिरत की। ठीक है। अब इस शेर में को करिए कि इस शेर में असल मानी है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हमराहियाँ जितने लोग थे सब प्यासे थे। इसी वजह के मौजे जो है वो साहिल से सर टकराती थी, साहिल से सर टकराती थी। और दूसरा मानी ये है कि हवाओं के झोंकों से मौजे साहिल से टकराती, यानी कि कलाम में असल बात की मानी को छिपाकर दूसरे मानी को बयान करना, बताना, उसी हुस्न तालील कहते हैं। जैसे कि एक और गौर कीजिए, इसी बात से दाया तिफल को अफीन देती है कि ता हो जाए लज़्ज़ते आशना तलक़ी दोबारा से। इसमें असल मानी यह है कि दाया आराम के सबब की वजह से बच्चे को अफीन देती है। बच्चे को अफीन इसलिए दे कि ताकि उसे आराम मिले, और दूसरा वो वजह है कि बच्चा भी अफीन का लज्जत जाने, लज्जत ले और उसकी तलखी को, उसकी मज़ा को वो जान सके। फिर एक शेर और है, गौर कीजिए, इस नक्श पाके सिजदे क्या क्या जलील, मैं कूचे रकीब में भी सर के बल गए। इसमें असल मानी माशूक के नक्श पा को सजदे करना यानी कि ताज़ीम है, और दूसरा ये है कि कूचा में माशूक के पा के सीधे किया, माशूक के पाँव को। कूशा से फिर से बोलना पड़ेगा, मोबाइल बंद हो गया। कूशा से, सुने, कूशा से। अच्छा ठीक, फिर से बोलना पड़ेगा, खोलने वाला हूँ, ठीक है। असल में माशूक के नक्श पा को सजदे करना ताज़ीम है। दूसरा यह है कि कूचा में माशूक के नक्श पा को, माशूक के नक्श को, पाँव के नक्शे को सजदा किया, इससे वो ज़लील हुआ, इससे वो ज़लील हुआ। ये सनते हुस्न तालील कहलाता है। अब सनद के इसमें मैं आखिरी सनद का मुतालिक कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। तजाहिल आरिफाना कहते कि कलाम में किसी चीज़ से जानबूझकर अनजान बनने को तजाहिल आरिफाना कहते हैं। कलाम में ऐसी बातें पेश की जाए जो जिसकी वजह लोग जान रहे हैं, जिसका सबब लोग जान रहे हैं, मगर जानने के बाद भी वो
अनजान बन रहे हैं, अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम तजाहिल आरिफाना कहते हैं। जैसे बहुत ही मशहूर शेर है, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यहाँ शायद जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, लेकिन मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। फिर दूसरा शेर है, गौर कीजिए, सनम कहते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ है और किधर है। यहाँ सनम की कमर बारीक होने में है, तो बारीक होने में मुबालगा है। ठीक से शेर को और गौर कीजिए, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। या गालिब ने अपनी तारीफ में मुबालगा पेश किया है। एक और शेर को गौर कीजिए कि तारे आंखें झपक रहे थे, था बाम पे कौन जलवा गर। शायर को मालूम है कि जलवा शहर कौन था, मगर तजाहिल से महबूब के हुस्न की दिलकशी में मुबालगा करना चाहता। तो आपने सनद के बारे में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सनद क्या है और उसके कौन कौन से इक़साम हैं, और उन इक़साम में कि उसके मानी क्या है और किस तरह से उसको समझा जा सकता है। इम्तिहान में ये सवाल दो तरह से हमारे सामने आता है। या तो आता है कि हम किसी ज़ैल में से किसी एक की तारीफ लिखिए, माम मिसाल के साथ दीजिए, ठीक है, तो ऐसा आप दे सकते हैं जो आपके सामने मैंने पेश किया है। दूसरी क्या पता है कि एक शेर को पेश कर दिया गया और कहा गया कि ये शेर में किस सनद का जिक्र किया गया है, उस सनद की तारीफ लिखी। यानी कि सवाल को उल्टा कर दिया कि पहले सनद दे दिया और कहा कि ये शेर में किस सनद का जिक्र किया गया है, उस सनद की तारीफ लिखी है और वो लफ्ज़ भी सामने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया।